तो आपने नेवल्नी का जिक्र किया। हम्म। आपके जाने के बाद नेवल्नी की जेल में मौत हो गई। हाँ, इस बारे में एक सामान्य दृष्टिकोण से आपकी क्या राय है? सबसे पहले उनकी मौत के बारे में। बहुत बुरा हुआ। मतलब सोचो जेल में मरना कैसा होता होगा। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो जेल में हैं, मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी। तो मुझे तुरंत इसके बारे में दुख हुआ। जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं अमेरिकी राजनेताओं के दावों पर हंसता हूं और कुछ हद तक नफरत करता हूं, लेकिन ज्यादातर मुझे यह मजेदार लगता है, जो दरअसल दुनिया के सबसे मूर्ख राजनेता होते हैं। ये हुआ और इसका मतलब ये है, और ये ऐसे है। असल में तथ्यों के हिसाब से हमें नहीं पता कि क्या हुआ। हमें किसी भी चीज का कोई अंदाजा नहीं है कि क्या हुआ। हम कह सकते हैं, और मैंने कहा है और फिर से कहूंगा, मुझे नहीं लगता कि आपको विपक्षी नेताओं को जेल में डालना चाहिए। मुझे सच में नहीं लगता। बस, ये दुनिया भर में अक्सर होता है, और जैसा कि आप जानते हैं, इस देश में भी होता है, और मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन क्या हमें पता है कि उसकी मौत कैसे हुई? सीधा जवाब नहीं, हमें नहीं पता। अब अगर मुझे अनुमान लगाना होता तो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब यूक्रेन को $60 अरब की फंडिंग पर गंभीर बहस चल रही थी, तभी नेवल्नी की हत्या करना? शायद रशियंस बेवकूफ हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि उसे मार डाला हो। उन्होंने उसे जेल में तो डाला ही था, जिसका मैं विरोध करता हूं। लेकिन ये तो पक्का है कि हमें नहीं पता। और जब चक शूमर खड़े होकर और बाइडेन उसके सामने कोई कार्ड पढ़ते हैं जिसमें नेवल्नी के बारे में कुछ लिखा होता है, तो मुझे इस पर हंसी आती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है। आप नहीं जानते। अगर उन्हें मारा गया है तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि किसने मार डाला, क्योंकि ये हो सकता है पुतिन ने, या रूस में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पुतिन नहीं है। हाँ, यूक्रेन का कोई हो सकता है जिन्हें इस जंग से फायदा होगा। उन्होंने डूगन की बेटी को मॉस्को में मार डाला था, तो हाँ, ये भी हो सकता है। और इसमें मेरा मतलब अमेरिका का हाथ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि हम दूसरे देशों के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए लोगों की हत्या करते हैं। ओह रुको, नहीं, हम ऐसा 80 सालों से करते आए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक अमरीकी होने के नाते मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि ये मेरा पैसा है और मेरा नाम है। मुझे इस बात का बुरा लगता है, और मैं नहीं मानता था कि ये सच है। और मैं तुमसे काफी बड़ा हूं, इसलिए मेरा वर्ल्ड व्यू तो कोल्ड वॉर से डिफाइन हुआ है। और जिस घर में मैं रहता था, जॉर्ज टाउन वाशिंगटन डीसी में, वहां भी यही बातें होती थीं। और उस समय लेफ्ट विंग वाले, मेरा मतलब है मुझे नहीं पता, एक पागल एमआईटी के एक प्रोफेसर थे जिनकी मैंने कभी इज्जत नहीं की, जिनका तुम इंटरव्यू कर चुके हो। वो हमेशा कहते थे कि अमेरिकन सरकार दूसरे देशों के चुनावों में दखलंदाजी कर रही है, और मैं उसे डिसमिस कर देता था। मैं ये सोचता था कि ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, ये मेरे देश का अपमान है। लेकिन आखिर में ये सब सच निकला, और ये जानकर मुझे बहुत झटका लगा। लेकिन हाँ, नेवल्नी के बारे में मुझे सच में नहीं पता। अम, लेकिन लेकिन हमें उसी के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए जिसके बारे में हमें जानकारी है, सच के आधार पर, या जितना सच जान सकते हैं। और अगर आपकी पूरी पॉलिसी बनाने की कमेटी अपने डिसीजंस, या कहें कि दुनिया के सबसे बड़े पॉलिसी डिसीजंस, उस आधार पर ले रही है जो बकवास या झूठ हैं, तो नतीजे भी बुरे होंगे। हर बार, हर बार। और यही कारण है कि हम जहां हैं वहीं हैं। क्या आपको यह बुरा लगता है कि रूस में सबसे प्रसिद्ध विपक्षी नेता जो अपनी आवाज उठाता है, जेल में बैठा है? बिल्कुल लगता है। बिल्कुल बुरा लगता है। जब मैं वहां था तब भी बुरा लगा था, अभी भी बुरा लगता है। जब उनकी मौत की खबर आई तो मुझे दुख हुआ। हाँ, मतलब ये तो पॉलिटिकल फ्रीडम के बुनियादी मापदंड का एक तरीका है। क्या आप उन लोगों को जेल में डाल रहे हैं जो आपके विपक्षी हैं? क्या आप उन लोगों को जेल में डाल रहे हैं जो आपके लिए फिजिकल रिस्क पैदा करते हैं? हाँ, मतलब इन चीजों में कुछ सब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग भी होती है। फिर भी बड़े दृष्टिकोण से हाँ। लेकिन हाँ, क्या आपके लीडर्स जेल में हैं? अगर हैं तो वो पॉलिटिकली फ्री सोसाइटी नहीं है, और रशिया तो बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, मेरा एक दोस्त है, अमेरिकन है, रशिया में रहता है अपनी रशियन वाइफ के साथ। मैंने वहां पर उसके साथ डिनर किया, और वो एक बहुत ही बैलेंस्ड आदमी है, बिल्कुल भी राजनीति में नहीं पड़ता। रशियन बोलता है, अपने रशियन बच्चों से प्यार करता है, वहाँ की संस्कृति से भी प्यार करता है, और वहाँ प्यार करने के लिए बहुत कुछ है। आखिर टोल्स्टॉय वहीं से आए हैं। वो कोई पेट्रोल पंप नहीं है जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कोई बेवकूफ़ ही ऐसा कहेगा। ये एक बहुत ही गहरी संस्कृति है। मैं इसे अच्छे से नहीं जानता, पर इसका सम्मान करता हूँ। ये है ही ऐसी। मैंने उससे पूछा, यहाँ रहना कैसा है? उसने कहा, बहुत बढ़िया है, मॉस्को एक शानदार शहर है। उसने कहा, तुम्हें रशिया की राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए? मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, नुकसान पहुंच सकता है, तुम्हारा हाल भी नेवल्नी जैसा हो सकता है, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। रशियंस का दिमाग तो बिल्कुल अलग चलता है। वो एक पश्चिमी, एक यूरोपियन शहर है,
लेकिन पूरी तरह से यूरोपियन नहीं है और वहाँ के लोगों की सोच बहुत ही पेचीदा है, बहुत ज़्यादा पेचीदा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें मत पड़ो। और मैं 2 बातें कहूँगा। पहली, अ, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे इसे किसी ने भी किया हो, पर नावल्नी की मौत का रशिया में होने वाले इलेक्शन से कोई ख़ास लेना-देना नहीं है, क्योंकि पुतिन और उनके लोगों से बात करके मुझे ऐसा ही लगा। मैंने उनके एक टॉप एडवाइज़र से पूछा, "इलेक्शन कब है?" और वो तो बिल्कुल ही कन्फ्यूज़्ड लगी। उसे तो डेट भी नहीं पता थी। उसने कहा, "मार्च में है।" ठीक है। और मैंने मॉस्को में बहुत से लोगों से भी पूछा, पुतिन किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? किसी को नहीं पता था। तो इससे ये साफ हो जाता है कि ये कोई रियल इलेक्शन नहीं है ना? जैसा कि हम समझते हैं। अम, दूसरी बात, मुझे मॉस्को में बहुत सी चीज़ों ने गहरे तरीके से प्रभावित किया और वहाँ जो कुछ भी मैंने देखा और कुछ चीज़ें देखकर बुरा भी लगा। अम, लेकिन लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी वो ये है कि वहाँ पर्सनैलिटी कल्ट का कोई प्रचार नहीं है, जो कि मैंने देखने की उम्मीद की थी। जैसे कि जॉर्डन में, पता नहीं तुम कभी गए हो या नहीं, वहाँ हर बिल्डिंग में राजा और उसके परिवार की तस्वीरें लगी होती हैं और यह पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी की निशानी है। तुम पर्सनैलिटी कल्ट तब तक नहीं बनाते जब तक तुम खुद पॉलिटिकली इनसिक्योर ना हो और जब तक तुम्हें यह डर ना हो कि तुम्हारी पावर चली जाएगी। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। ये दिलचस्प है और मैंने इसकी काफ़ी उम्मीद की थी, जैसे पुतिन की स्टैच्यूज़। किसी और की स्टैच्यूज़ नहीं है सिवाय क्रिश्चियन सेंट्स के। तो वो ऐसा था कि मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, मैं बस वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा। अम, तो हाँ, पॉलिटिकल तौर पर देखें तो ये ना तो पूरी तरह फ्री कंट्री है और ना ही एक सही मायनों में डेमोक्रेसी। जिस तरह हम समझें, नहीं तो मैं वहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे अपनी बात कहना पसंद है और दरअसल मैं यही करता हूँ। लेकिन ये स्टालिनवादी तरीके से पहचान में नहीं आता और जो भी ऐसा कहे, उसे वहाँ जाकर बताना चाहिए कि कैसे।